मैं ये आपका चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, हम लोग जब पॉलिटिक्स में मैं आया, खासतौर पर उस एरिया के लोग जो हैं मुझे बड़ी सम्मान दिए हैं। अगर आप देखिएगा मेरी पॉलिटिकल बेस बहुत बड़ी बेस है वहाँ। अगर रोहतास ज़िला में देखिएगा तो रोहतास ज़िला के चेयरमैन भी हमारे छोटे भाई, वही जो स्कूल चलाते हैं, उनकी वाइफ मतलब चेयरमैन है। और हमसे जो बड़े भाई हैं, जिस ब्लॉक में घटना हुआ उस ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख हैं। तो मतलब इतनी वहाँ के लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया। देखिए, हम लोग जिस सोच के लेके आए थे समाज में, वो सोच यही था कि हम लोग जनता का सेवा करेंगे और दिल से करेंगे। और हमने कभी इस सोच को नहीं लेके आया कि समाज में आना है, लोगों को खून बहाना है, गोली चलाना है। इस सोच को मैं नहीं लेके आया था। और मैं आज सांसद हैं और जिस तरह से भीड़ बन के आई, जाति विशेष के लोग थे। मेरी लड़ाई, चूंकि हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का हम लोग अनुयायी हैं, उनको हम मानते हैं और मरते दम तक मानेंगे। तो देखिए, बाबा साहब से हम लोगों ने सीखा है कि जिस प्रकार से बाबा साहब ने कहा था कि हमारी लड़ाई किसी जाति, धर्म और संप्रदाय से नहीं है, उसी राह पर हम लोग भी चलते हैं। हमारी लड़ाई किसी जाति, धर्म, संप्रदाय से नहीं है। गैर बराबरी के खिलाफ तो है। हाँ, हमारी लड़ाई उनसे थी, है और रहेगी। जो लोग मतलब आपराधिक किस्म के लोग हैं, मतलब असामाजिक तत्व हैं, जो हमें गरीब समझ के, जो हमें मजबूर समझ के जो कुचलना चाहते हैं, हमारे आवाज़ों को बंद करना चाहते हैं, तो उनसे तो लड़ाई थी। आपने FIR करवाया? मैंने FIR करवाया है। और मैं देख रहा था कुछ लोगों को, मेरे तरफ के भी एक दो लोगों ने अरेस्ट किया है, वहाँ के लोगों को भी अरेस्ट किया है। मेरे साथ मनोज जी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं बिहार के सासाराम से। उनके सर पर आप ये दाग देख रहे होंगे, ये वही सांसद हैं जिन पर बिहार में सासाराम में सरेआम दिन दहाड़े ये हमला हुआ, इन पर लाठी चलाया गया। आप कल्पना कर सकते हैं, सोचिए कि आज़ाद भारत में एक सांसद पर जब लाठी चल जाए, आपको क्या लगता है? आप पूरी बातचीत को समझने की कोशिश कीजिए, फिर आपको अंदाजा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मनोज जी, क्या हुआ था उस दिन? देखिए, उस दिन की जो घटना है, उस दिन का घटना इस प्रकार से है कि पैक्स का उस दिन 3 मतलब कुदरा प्रखंड में 3 पैक्सों का मतलब काउंटिंग था। 29 तारीख को चुनाव हुआ था और 30 तारीख को काउंटिंग था। तो मतलब वो हमारे पंचायत, जिस पंचायत से मैं आता हूँ, उस पंचायत का भी पैक्स चुनाव का मतलब वोटिंग था। तो मैं वोटिंग में चला गया था, मैं वोटिंग किया और मैं सोचा कि आप वोटर भी हैं तो वोट डालने वोटर भी हैं। तो 30 तारीख को मैं सोचा कि वापस चला आऊँगा और वापस आकर के फिर 31 से हमारी सदन थी यहाँ, तो उसकी हम तैयारी कर रहे थे जस्ट निकलने के लिए। तो मुझे पता चला कि नाथुपुर के जो पैक्स अध्यक्ष हैं सुनील चौबे, तो वो भी जीते थे अपना। वो जुलूस लेके आ रहे थे। तो उसके बाद में हमारा बस ड्राइवर वहाँ था, दो तीन लोग। मतलब अब मैं उस जगह तो उस समय नहीं था, लेकिन मैं पूछा अपने ड्राइवरों से जिनको इन लोगों ने मारा था, तो इन लोगों ने, सर हम लोगों ने कुछ नहीं किया था, बस यही खाली कह दिया कि थोड़ा सा मतलब यहाँ स्कूल चल रहा है सर, थोड़ा सा कम में चिल्ला के आप लोग निकल जाइए। उसी पर इन लोग, जैसे इन लोगों ने कहा कहें कह दिया, बस 2 ड्राइवर को अधमरा मार के कर दिया। उसके बाद हमारे भाई साहब उस समय थे उस स्कूल पर, तो उन्होंने आया, फिर उसका आकर के और वो मतलब आए और आकर के हाथ जोड़े, फिर मामला ख़त्म हो गया। वो लोग चले गए, गांव चले गए। फिर गांव से कुछ लोग आए, मतलब लाठी डंडा भला ले करके कुछ लोग बाद में जाने के बाद फिर वापस गांव से आए। तो उसके बाद में मैं वहीं था, तो हमारे भाई साहब फ़ोन किए कि थोड़ा सा मतलब पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना होगा। तो मैंने पुलिस को बोला, SP को भी मैंने बोला, थाना प्रभारी को भी बोला, हालांकि सब प्रशासन वहाँ जुटा आया। तो मैं सोचा कि मैं चलता हूँ एक सांसद होने के नाते, क्योंकि मेरा स्कूल है ना, मैं किसी के गांव में नहीं गया था। आप स्कूल चलाते हैं? आपके भाई साहब का स्कूल है? भाई साहब चलाता है। हायर सेकेंडरी स्कूल है? मतलब +2 है। +2 है। CBSE से मतलब रजिस्ट्रेशन प्राप्त है वो। तो मतलब वहाँ मैं गया और इसी सोच को मैं लेके गया था कि चलता हूँ मैं, चूँकि मैं सांसद हूँ तो मैं जाऊँगा तो थोड़ा सा बातचीत करके लोगों को मतलब समझा बुझा देगा, सब लोग चला जाएगा। लेकिन सब चीज़ ठीक था। और उसी में एक लड़का था, जब मैं समझा रहा था लोगों को, पीछे हटा रहा था, ऐसे करके मैं पीछे हटा रहा था, अब वीडियो में भी देख लीजिएगा। तो मतलब पीछे जब जैसे मैं हटा रहा था, उसी में एक लड़का था जो पत्थर लेके आया और मेरे सर पर मार दिया। और उसके बाद मतलब थोड़ा सा भयावह हो गया। जब मुझे पत्थर लगा उसके बाद, तो फिर मेरा ब्लड निकला, आप देख सकते हैं।
तो ब्लड निकला, उसके बाद मैं बेहोश भी हो गया। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि पैक्स का वो चुनाव जीते शख्स, उनकी जुलूस निकल रही थी, सिर्फ कहा गया कि थोड़ा स्कूल है वहाँ, तो लिखा भी रहता है कि स्कूल है तो धीरे जाइए या डीजे मत बजाइए। देखिए उस गांव का भी मतलब दर्जनों बच्चे पढ़ते हैं, तो ये सब लोग आपको जानते थे कि आप एमपी भी हैं, ऐसा नहीं कि कोई बाहरी था नोन था, सब जानते थे कि आप एमपी हैं और एमपी साहब का ये स्कूल है, सबको मालूम है, सबको ये भी पता है कि आप एससी समाज से हैं। मेरे भाई साहब का स्कूल है, मैं वहाँ जाता रहता भी हूँ हमेशा। और ये तो आपको मालूम होना चाहिए, जो लोग मतलब वो जो जीते हैं सुनील जी, तो उनका मतलब हम लोग तो उसी स्कूल में बैठ के चाय पानी हमेशा पीते हैं, ऐसा थोड़ी तो नहीं। वो भी थे जो पैक्स, जो चौबे जी बोल रहे हैं पैक्स के जो चुनाव जीते, हाँ, सब लोग वहीं थे जिस समय ये आप पर हमला हुआ, सब लोग वहीं थे ये लोग सब। तो मैं इसी को लेके गया था कि मतलब हम लोग तो बैठ के चाय पीते हैं, तो भाई जो भी अगर थोड़ा सा मन मोटाव होगा तो मैं चलूंगा वहाँ, बातचीत करके खत्म कर दिया। खैर कोई बात नहीं, वो तो घटना हो गई। आपने FIR नहीं किया? नहीं, FIR देखिए मैं पहले नहीं किया था, FIR पहले वही लोग किया था, तो उसके बाद अच्छा FIR भी हो गया आप पर? FIR मेरे ऊपर वही लोगों ने किया था पहले, उसके बाद नहीं, हमला के बाद पहला FIR भी उधर से दर्ज हो गया क्या? लोगों ने कौन है उधर से एप्लीकेंट कुछ मालूम है? एक व्यक्ति कोई अखिलेश्वर है, अखिलेश्वर चौबे है उनका क्या नाम है, वही उन्होंने जा करके एप्लीकेशन दिया। बहुत गंभीर है, सोचिए एक MP पर हमला होता है, अभी घाव भरे नहीं हैं, हम तो मतलब वहां से और सोचिए कानून का कितना जानकार लोग हैं, जाके FIR भी करा देते हैं थाने में। तो मैं तो चला गया मतलब सदर में, मतलब हॉस्पिटल में मैं चला गया वहाँ से। मेरे पास कहाँ टाइम था कि मैं जाके मैं किसी पर FIR करूँ या ये करूँ, और मैं चला गया हॉस्पिटल में। लेकिन मेरे हाँ, आप तो अनकॉन्शियस भी हो गए थे। तो हाँ। हमारे भाई साहब गए जा करके सब इन्फॉर्मेशन दिए, तो हुआ है। फिर मैं ये आपका चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि देखिए हम लोग जब पॉलिटिक्स में मैं आया, खासतौर पर उस एरिया के लोग जो हैं मुझे बड़ी सम्मान दिए हैं। अगर आप देखिएगा मेरी पॉलिटिकल बेस बहुत बड़ी बेस है वहाँ। अगर रोहतास ज़िला में देखिएगा तो रोहतास ज़िला के चेयरमैन भी हमारे छोटे भाई, वही जो स्कूल चलाते हैं, उनकी वाइफ मतलब चेयरमैन है। और हमसे जो बड़े भाई हैं, जिस ब्लॉक में घटना हुआ उस ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख हैं। तो मतलब इतनी वहाँ के लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया। देखिए हम लोग जिस सोच के लेके आए थे समाज में, वो सोच यही था कि हम लोग जनता का सेवा करेंगे और दिल से करेंगे। और हमने कभी इस सोच को नहीं लेके आया कि समाज में आना है, लोगों को खून बहाना है, गोली चलाना है, इस सोच को मैं नहीं लेके आया था। और मैं आज भी उस पर मतलब स्थिर हूँ, और आज मैं मरते दम तक स्थिर रहूँगा। चंदन का जो गुण है शीतलता, वो कुछ भी कर लीजिए, सर्फ लिपटे या कोई भी विषैला सांप उसमें लिपटे, लेकिन उसका जो गुण है उसको कोई हटा नहीं सकता। तो मेरा गुण है मैं मतलब हमेशा धैर्य से राजनीति किया, और सभी समाज, सभी जाति, सभी धर्म को मैंने हमेशा लेकर। आपका एक रिप्यूटेड फैमिली है, समाज में सम्मान है, पहले भी इस तरह की कुछ कोशिश हुई है? नहीं, देखिए मेरे साथ आज तक ऐसा घटना नहीं घटा। ये पहला मेरे जीवन में घटना था, ये पहला। और ऐसा कभी घटना नहीं हुआ, कभी हुआ ही नहीं था। मैं तो कभी मतलब वहाँ मैं इसलिए गया था कि मैं जाऊँगा और लोगों से मिल करके और जो भी होगा बातचीत। कितने लोग भीड़ थी? देखिए भीड़ तो उसमें मतलब बहुत सारे स्कूल है वहाँ ना। नहीं, पुलिस भी आ गई, तो वहाँ भी 150 जो लोग आए बाद में लाठी डंडा लेके 50-60 लोग तो होंगे ही मेरे देखने से उस समय आए थे वो लोग बाद में। तो बाद में आने का मतलब है कि वो हमला करने के नेचर से आए? नेचर से बाद में जो आए तो वो हमला करने के नेचर से ही आए थे। और ये घटना मेरे स्कूल के तो मतलब है कि प्लानिंग हुई, प्लानिंग कि भाई हम वापस गए, फिर हथियार लेके आना, लाठी कह सकती है। हाँ, क्योंकि फिर से वापस जब आए थे तो प्लानिंग के तहत ही था। आपको थोड़ा चिंता नहीं हुई थी? आपके सिक्योरिटी गार्ड तो होंगे? नहीं, मेरा सिक्योरिटी गार्ड था, आपको मैं बताना चाहता हूँ, वही बात मैं बता रहा था। जब मुझे ये चोट लगी तो मेरा सिक्योरिटी गार्ड पूछा कि सर हम गोली मारते हैं? हमने ना गोली मत मारो। क्योंकि देखिए हमने बताया ना, हमने किसी को खून बहाने के लिए समाज में नहीं आया। हम हमेशा इस भेव से आए, इस मतलब बातों को लेकर के आए कि समाज का हम सेवा करें। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक जुलूस निकली, थोड़ी बहस हुई, उसके बाद फिर भीड़ बनकर लोग आए, लाठी डंडा लेकर आए, फिर आप मीडिएट करने गए, तो इसका तो मतलब है कि जानबूझकर ही हमला हुआ। गांव से जब लोग आए तो मतलब जो भी गांव के लोग बता रहे हैं, ग्रामीण लोग मतलब चहेट के मारे सांसद को, ऐसी बात नहीं थी वो। और लोग बता रहे हैं कि जमीन की मामला थी। मैं आपका चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि जिस दिन ये लोग प्रूफ दे देंगे कि जमीन का लेकर के कोई विवाद था किसी से, तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। मैं आपका हाँ, तमाम चैनल्स वो मैं जानता हूँ जो कि ग्रामीणों ने हमला किया और जमीन विवाद बता दे कोई,
मैं तो वही मांग रहा हूँ। बहुत सारा चैनल पर एक दो और जगह मैं बोला था कि अगर ज़मीन का कहीं है तो कोई दिखाए, तो कहाँ ज़मीन का है, किसके साथ, मेरे भाई के साथ, कौन सा। लेकिन आप पहले से मनोज कोई जी, जगह आप है। कहना नहीं चाहिए क्या इसको जातिवादी हमला ना माना जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि आप एससी समाज से हैं, आप एक देखिए सांसद हैं, और जिस तरह से भीड़ बन के आई, जाति देखिए, विशेष के लोग थे। मेरी लड़ाई, चूँकि हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का हम लोग अनुयायी हैं, उनको हम मानते हैं और मरते दम तक मानेंगे। तो देखिए, बाबा साहब से हम लोगों ने सीखा है कि जिस प्रकार से बाबा साहब ने कहा था कि हमारी लड़ाई किसी जाति, धर्म और संप्रदाय से नहीं है, उसी राह पर हम लोग भी चलते हैं। हमारी लड़ाई किसी जाति, धर्म, संप्रदाय से नहीं है। गैर बराबरी के खिलाफ तो है। हाँ, हमारी लड़ाई उनसे थी, है और रहेगी। जो लोग मतलब आपराधिक किस्म के लोग हैं, मतलब असामाजिक तत्व हैं, जो हमें गरीब समझ के, जो हमें मजबूर समझ के जो कुचलना चाहते हैं, हमारे आवाज़ों को बंद करना चाहते हैं, तो उनसे तो लड़ाई थी। आपने FIR करवाया? मैंने FIR करवाया है और मैं देख रहा था कुछ लोगों को, मेरे तरफ के भी एक दो लोगों ने अरेस्ट किया है, वहाँ के लोगों को भी अरेस्ट किया है। तो ये सब तो चल रही है मामला और वो सब लोग कर रहे हैं। तो ठीक है, मतलब कानून जो है अपना काम कर रहा है, उसमें मुझे नहीं पढ़ना है, लेकिन ये सच्चाई है। एक चीज़ मैं बताऊंगा कि कुछ लोग, पुलिस का व्यवहार कैसा था आपके प्रति? देखिए, पुलिस का सामने तो सुने SP साहब गए थे खुद घटनास्थल पर। मेरे फोर्स को भी लोगों ने, मेरा जो सुरक्षा गार्ड था उसका भी लोगों ने मार करके ये हाथ, मतलब फ्रैक्चर तो नहीं कहिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको चोट लगा है। मेरे गार्ड को भी लोगों ने मार दिया। वहाँ SP साहब भी थे, DSP साहब भी थे, सब लोग वहाँ था। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मतलब आपको मालूम होना, जब मैं बेहोश होकर के जब मैं गिरा था, उसके बाद गाड़ी में मुझे लोग लादा, उसके बावजूद भी 12-13 जो मैंने नेम्ड FIR किया है, उन लोगों पर वो लोग मेरे गाड़ी पर हमला किए, जहाँ SP DSP सब लोग थे। ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर है, आपको मारने की कोशिश थी। मारने के बाद भी मैं जब बेहोश हो गया, उसके बावजूद भी हमला किए थे मेरे गाड़ी पर लोग। एक होता है ना कि चलो तो गलती से डंडा चल गया या ईंट लग गई। अब लोग इसको देखिए, अब इसको लोग जातिवाद में लेके जाना चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, कल एक ब्राह्मण समाज का पप्पू पांडे हैं शिवसागर के, उनका कोई रिलेटिव है सोनू तिवारी, उनका लड़का 4 साल का या 4 महीना का था, वो एम्स में भर्ती कराना था। तो मैं कल भी बोला उनको कि आप लेके आ जाइए। उन्होंने बोला कि सर मेरा बेटा तबीयत दे। मैंने बोला कि ठीक है, अब मैं भर्ती कराता हूँ आपको एम्स में। तो देखिए, जातिवाद को लेकर के मैं कभी नहीं था, और मेरा जो फर्ज है मैं आज भी कर रहा हूँ और मरते दम तक करूँगा। और कुछ लोग अपना, मतलब क्या बताया जाए, कुछ लोग अपना पॉलिटिकल अपना बात बना रहे हैं मेरी छवि को ख़राब करने की। तो ठीक है, मेरा जो छवि है वो है, और बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं, अब उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन हम ये जानते हैं कि हम एक दिल को, एक बेस्ट राजनीति को लेके आए थे हम, और उसी के साथ हम जिएंगे, उसी के साथ मरेंगे। हम जिस नेचर को समाज में लेके आए थे सेवा के भाव से, वही आज भी हम कर रहे हैं। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो करना है करते रहे, लेकिन मैं समाज का आज भी सेवक हूँ, कल भी हूँ, और जब तक जिंदा रहूँगा करता रहूँगा समाज का सेवा। तो सोचिए, मनोज जी हैं, और मैं फिर यही कह रहा हूँ, ये जो जाति के नाम पर जो लोगों को संपत्ति मिली है, आपको मनोज जी की जो भाषा है, बहुत लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये इतने डाउन टू द डाउन बात क्यों कर रहे हैं। एक सांसद हैं, एक MP पर हमला हुआ है, आखिर इस हमले को ये जातिवादी हमला क्यों नहीं कह रहे हैं? वो आप सब समझते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, जो बुद्ध को मानते हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, जो संविधान को मानते हैं, वो डाउन टू अर्थ ही रहते हैं। लेकिन सोचिए, इस देश में जाति की सच्चाई आप सब जानते हैं। आप MP बन जाइए, इसी तरह के सोचिए, मुख्यमंत्री थे भारत रत्न, जिनको अब भारत रत्न मिला है, जननायक कर्पूरी ठाकुर, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उनके परिवार के साथ बदसलूकी हुई थी। और मनोज जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। ये है इस देश में जातिवाद का जहर, जिसके खिलाफ जो पीड़ित समाज है वो बोलने से भी कतराता है और हिचकिचाता है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि, मतलब हम तो आपके सामने से कह रहे हैं ना, आपका चैनल के माध्यम से भी हमने कहा कि हम कतरा नहीं रहे बोलने। हमने आपको बोला, याद होगा, कि हमारी लड़ाई उनसे थी, है और रहेगी। और बाबा साहब ने ये कहा था, जो दोषी लोग हैं, जो अपराधी तबके के लोग हैं, उनसे लड़ाई थी, है और रहेगी। जब तक हम जिंदा रहेंगे लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन मतलब अब एक कोई, मान लीजिए आप किसी जाति से हैं, अगर 5 लोग गलती कर दे, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आपका पूरा जाति
गलतदार हो गया। नहीं, ऐसा मैं वो कहीं नहीं रहा हूँ, मैं ऐसा कह रहा हूँ नहीं। आप एक एससी समाज से हैं, तो आपको तो SC ST एक्ट हाँ, का भी ये एक जरूर है कि गरीब का बाप का मैं बेटा हूँ, मैं SC समाज से, चमार जाति से आता हूँ, दलित से तो हूँ। तभी हिमाकत इसको- करते हैं ना हाँ, लोग। इसको समझ करके लोगों का मन में ये है कि आपको इतना संवैधानिक आगे रूप कैसे- से SC ST का एक्ट मिला है ना, हाँ, कि आपके साथ कोई जातीय हमला हो तो आप SC ST एक्ट भी लगा सकते हैं। एकदम। वो तो SC ST समाज को इसीलिए मिला है कि वो मेरा ये एक मतलब- नेचर है। हाँ। SC ST OBC के साथ जातिवाद होता है, सही बात है, सही बात है। तो इस हमले को जातिवाद क्यों न माने? मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि पूरा जाति हमलावर है, मैं तो कह रहा हूँ जो हमलावर है हाँ, लेकिन कुछ वो जातिवाद से मानसिक- प्रेरित है। कुछ मानसिक पीड़ित हैं जातिवाद से, जो आज भी जो हमलावर है, गरीब मैं तो लोगों- हमलावर को ही कह रहा हूँ ना, वो हाँ, जातिवाद से प्रेरित है। हाँ, वही हो सकता है वो मनुस्मृति में भरोसा रखता हो सकता है। तो आप लोग पूरी बातचीत पर प्रतिक्रिया दीजिए। और आप सांसद भी हैं तो भी सुरक्षित नहीं हैं। जिन लोगों के दिमाग में जातिवाद का जहर भरा हुआ है, जो लोग अपने आप को जाति की वजह से अपने आप को ऊपर समझते हैं, वो क्राइम करने से भी नहीं बचते हैं, एक सांसद पर भी हमला करने से नहीं चूकते हैं। और उनके घाव बता रहे हैं। सोचिए, मैं फिर कह रहा हूँ, मनोज जी सहमत होंगे, लेकिन अब जातिवाद के शिकार उनको होना पड़ेगा जो अपने जातीय पेशा से निकलकर मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी हो या बिजनेस हो, उन जगहों पर जा रहे हैं जहां उनके लिए मनाही थी कि आप अपने जाति का पेशा करो, आप चमड़े का काम करो, लोहे का काम करो, लकड़ी का काम करो, भैंस पालो, गाय पालो, खेत जोतो, हमारे बराबर नहीं बैठ सकते हो। ये तो मनोज जी का मतलब भला मतलब चूंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं उस इलाके के, तो चाह रहे हैं कि मामला को उस तरह से नहीं कहा जाए। लेकिन आप तय कीजिए, आप बताइए कि क्या है ये। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने। धन्यवाद। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।